हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपको आईटी हैंड चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल लेक्चर में आज हम लोगों को सीखना है हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हम अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मैं बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली लिस्ट ऑफ ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। लिस्ट के साथ क्या क्या मैनिपुलेशन हो सकता है, क्या क्या लिस्ट साथ ऑपरेशन हो सकता है, हमने इसके लेक्चर नंबर 1 में पहले एक्सप्लेन किया है, जिसमें 16 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लिस्ट ऑब्जेक्ट। जो हम लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में 16 और 17 टाइप्स के डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन के एक्सप्लेन के बाद हम पहला जो ऑपरेशन सीखा था, या इसके पीछे लेक्चर में हमने जो एक्सप्लेन किया था, हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने देखा था। अगर आप पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो कि हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ लिस्ट, तो मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए एक बिल्ट अप माइंड सेट कर दूं कैसे बनाया गया आता है, कैसे बनता है लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट का अपना एक स्पेसिफाई सिंबल होता है, जैसे इंटीजर का पहचान बिना दशमलव के संख्या का साथ था, जैसे फ्लोट की पहचान दशमलव के साथ हुआ करता था, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स टाइप के कांस्टेंट की पहचान जे के साथ हुआ करता है, ठीक उसी तरह से लिस्ट टाइप के कांस्टेंट की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट टाइप के वैल्यूज, मतलब डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट ऑब्जेक्ट या सिमिलर टाइप के कांस्टेंट ऑब्जेक्ट आप रखकर बना सकते हैं। हमने ठीक इसके पिछले लेक्चर में बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज का टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लिस्ट का, उसमें वैल्यू भी रख लिया, तो अब बात आती है हाउ टू एक्सेस या हाउ टू प्रिंट। हम इसे एक्सेस कहें या हम इसे प्रिंट कहें, हम लिस्ट के अंदर जो वैल्यू रखे हैं उसको एक्सेस कैसे करेंगे या हम कहें प्रिंट कैसे करेंगे। हम एक्सेस और प्रिंट दोनों एक साथ इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब स्क्रीन पे आपको दिखेगा तो उसे हम लोग प्रिंट कहेंगे, और आपको क्या लगेगा, हमको क्या लगेगा, एक्सेस हो गया। एक्सेस और प्रिंट इसीलिए साइनोनिम जैसे हैं, इसीलिए मैंने वहां पर प्रिंट और एक्सेस रखा है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। आई होप आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लिस्ट का। आज का जो सिलेबस है, जो आज हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है प्रिंट ऑब्लिक एक्सेस एलिमेंट्स इन लिस्ट। हम कैसे लिस्ट के बनाए हुए प्लेस में जो वैल्यू रखे थे पिछले लेक्चर में, हम उसको एक्सेस कैसे करें, आज का टॉपिक ये समझना। आइए, बोर्ड पे प्री-राइट किया गया है, जैसे कि प्रत्येक लेक्चर में हम आपको पहले प्री-राइट कर लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें भी एक्सप्लेन और एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक प्लेस दिया हूँ जहाँ पे मैं उसको एग्जाम्पल के टाइप पे आपको जनरेट करके दिखाऊंगा हाउ टू वर्क इट, कैसे काम करता है। तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, आपका जो भी लेक्चर आप सीन करेंगे वो कॉपी और पेन के साथ करेंगे, जिससे आपका साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस हो पाए और आपका बिल्ट इन लॉजिक और क्लियर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो लाइन बताया जा रहा है, वी कैन एक्सेस द एलिमेंट। हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट ऑब्लिक एलिमेंट्स। आप इसे एलिमेंट कह सकते हो अथवा एलिमेंट्स। हम लोग एक भी निकाल सकते हैं। एलिमेंट माने सिंगुलर और एलिमेंट्स माने प्लूरल, मतलब एक एलिमेंट को भी लिस्ट से निकाला जा सकता है, एक से ज्यादा भी निकाला जा सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा लगा के ब्रैकेट में एस लिख दें। इसका मतलब हो गया कि वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ, या फिर एलिमेंट्स। हम एक या एक से ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं। कहां से? फ्रॉम लिस्ट। कहां से? लिस्ट से। लिस्ट में पहले से वैल्यू रखेंगे हम लोग, और वैल्यू रखने का 2 तरीका था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज ऑन लिस्ट, रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज ऑन लिस्ट। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज ऑफ लिस्ट सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोग्राम टाइम जब वैल्यू लिस्ट में रखे होंगे तो उसको एक्सेस करने के लिए एक भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, यूजिंग 3 डिफरेंट वेज। एक नहीं, 2 नहीं, 3 डिफरेंट वेज है। वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट यूजिंग 3 डिफरेंट वेज। आप एक तरीके से नहीं, आप 3 तरीके से जानिए कैसे निकाल सकते हैं, और तीनों के तरीके अलग अलग हैं। एक ही चीज को निकालने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, पहले डिफरेंट वेज है, पहले समझिए।
आप तीन अलग अलग तरीके से कैसे निकालेंगे, एक ही तरह का निकलना नहीं होगा, वो निकलना भी तीन तरह का होगा। नहीं आप समझो सर एक ही काम के तीन तरीके बता रहे हैं, नहीं, मैं बता रहा हूं हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एलिमेंट्स इन डिफरेंट 3 वेज एंड 3 टेक्निक्स। तो आइए हम लोग सीखते हो 3 वे कौन है। पहला होल, होल मतलब आल, पूरा पूरा, एलिमेंट्स, होल एलिमेंट्स, पूरे पूरे एलिमेंट्स को ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एट सिंगल स्टेटमेंट, एक ही लाइन में पूरे पूरे लिस्ट की वैल्यू को निकालने हैं। सर लिस्ट में कितनी वैल्यू रख सकते हैं? दिस इज द डिपेंड अपॉन कंपाइलर परमिटेड, दिस इज डिपेंड अपॉन योर डिजायर। ये आपके डिजायर पे द्वितीयक और पहले डिजायर पे आपके कंपाइलर, कंपाइलर अगर परमिशन करता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी वैल्यू रखना चाहे लिस्ट पे रख सकते हैं, और अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो एट अ सिंगल लाइन में आप पूरी की पूरी वैल्यू देख सकते हैं। एक तो तरीका ये है। तरीका नंबर 1 या रूल नंबर 1, वे नंबर 1 इज अ होल एलिमेंट्स टू द लिस्ट एट सिंगल स्टेटमेंट्स। यहां पर एक्सेस कहूं या प्रिंट कहूं, ये होल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट जो कह रहा हूं इस स्टेटमेंट का मतलब निकालना, एक्सेस करना या फिर क्या करना, प्रिंट करना। हम जब निकालने की बात करेंगे तो जो भौतिक तरीके से समझना निकालना होता है, जैसे कि हमारे पास ये 2 मार्कर हैं हाथ में, मैंने एक निकाल लिया तो आप देखो इसमें एक बचा होगा, एक तो निकालना ये होता है। मैं जब यहां निकालने की बात करूं, एक्सेस की बात करूं, तो ये कतई नहीं समझना निकलता है उसकी कॉपी, ना कि वो। जैसे ये जैसे कि ये 2 मार्कर है और 2 मार्कर में एक मार्कर मैंने क्या किया, यहां से निकाल लिया, तो आपको जो दिखेगा जेन्युइन एक दिखेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, आप दोनों भी निकाल लेंगे तो आप एक्चुअल में नहीं निकालते हैं, उसकी कॉपी लेके आते हैं। इसीलिए हमने यहां पर प्रिंट लिखा है। सबसे पहले क्लियर कर दूं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है और ये डीप नॉलेज इसी पर काम करेगा चैनल, कि आपकी शुरुआती जो ज्ञान हो वो बड़ी कंप्लीट होनी चाहिए। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस और व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट। इसीलिए मैं एक्सेस और प्रिंट को दोनों ऑब्लिक करके रख पाया हूं, जबकि दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर ये शब्द आप इससे पहले सुने होंगे अपने रियल लाइफ में, तो एक्सेस माने पाना, और जब आप कहीं कोई चीज पा जाओगे तो वहां नहीं रहेगा, ध्यान रखना, वहां गायब हो जाएगा। लेकिन यहां पर पाने का मतलब केवल प्रिंट होता है, ना कि पाने का मतलब वहां से हट जाना होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चले। होल एलिमेंट्स एक्सेस ऑफ द लिस्ट इन सिंगल स्टेटमेंट, पूरी की पूरी वैल्यू को एक बार में मैं प्रिंट करा लूंगा अपने स्क्रीन पर, क्योंकि वैल्यू कहां है, वैल्यू हीप पर है। हीप से मैं कहां से ले आऊंगा, हीप से, हीप के कंटेंट्स को, होल्ड वैल्यूज को मैं उसकी एक कॉपी ऑफ द कहां ले जाऊंगा, स्क्रीन पे ले जाऊंगा। इसी को हम लोग कहेंगे प्रिंट द एलिमेंट्स, या इसी को हम लोग ये समझ लेते हैं एक्सेस द एलिमेंट। ठीक है, आगे पूरा पूरा आप एक्सेस कर सकते हैं, या पार्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, या आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट में आपके पास वैल्यूज होंगे जिसे आप एलिमेंट्स या आइटम भी कहते हैं, उन पूरी पूरी वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है, पार्टिकुलर एलिमेंट्स मतलब होता है ओनली 1 एलिमेंट्स। आपके पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या बहुत सारे आइटम्स हैं, उसमें से पार्टिकुलर एक चीज को निकालना, सबको नहीं। जैसे आपके पास फ्रूट के नाम आपको 10 से 15 तो अमूमन अभी करंटली याद होंगे, लेकिन आपसे केवल एक पूछा जाए कि आप एक अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे, तो आप उसमें से केवल एक निकालेंगे। दिस इज अ पार्टिकुलर थिंग्स एक्सेस, इसे पार्टिकुलर थिंग्स कहते हैं, मतलब एक वैल्यू निकालना हो। और कहीं वो बताइए फल के नाम कितने होते हैं, पूरा पूरा लिख दीजिए, तो आप पूरा पूरा जितना आपके माइंड में पहले से ही प्री लर्न होगा या आप जानते होंगे, सबका सब निकाल देंगे। तो जरा बताइए, जब आप निकाल देते हैं, टेबल किसी को सुना देते हैं, तो क्या टेबल वहां से गायब हो जाती है क्या, या काउंट आप बोल देते हैं तो क्या वहां से हट जाता है? एग्जैक्ट इसी तरह आप यहां समझ सकते हैं। आप जो बताएंगे या जब आप चित्र बना देते हैं, किसी चीज का फिगर ड्रा कर देते हैं, तो क्या यहां से निकल जाता है क्या? नहीं सर, उसका केवल प्रतिलिपि बनती है, वो जेन्युइन वहां पड़ी रहती है। एग्जैक्टली इसी तरह से बात है कि आप अपने लिस्ट में वैल्यू जब रख देंगे तो उसमें से पूरी पूरी वैल्यू एट अ सेम टाइम सीन कर सकते हैं, आप लुकअप कर सकते हैं, या एक्सेस कर सकते हैं, या प्रिंट कर सकते हैं। या दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है कि पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, उसमें से ग्रुप में से कोई एक पार्टिकुलर एक को आप एक्सेस कर सकते हैं।
आई होप दोनों तरीका आपको पता चल गया, दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरीके से निकालना हो। निकालने में दो अलग अलग तरीके देखे, एक तो पूरा पूरा निकालना या पार्टिकुलर निकालना। आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर कैसे, मैं उसके लिए नीचे एक्सप्लेन किया हूं कैसे। सिंटैक्स वहां बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, आउटपुट शो कराऊंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। ठीक है, आगे चलें। तीसरा तरीका है सर पूरा पूरा निकालना आ गया, सर मुझे पार्टिकुलर निकालना आ गया। कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है ना तो मुझे पूरा निकालना है और ना मुझे पार्टिकुलर निकालना है। तो जरा बताइए क्या निकालना हुआ, कमेंट करके सोच के बताइए। आप अपना माइंड यूज करिए, क्योंकि लाइफ लॉजिक भी बिल्ट आपको ऐसे करना है। अगर मुझे पूरा पूरा नहीं खाना है और मुझे थोड़ा नहीं खाना है तो कैसा खाना हो सकता है कोई चीज? जी बिल्कुल सही, आपका हो सकता है पार्टिकुलर किसी स्पेस से किसी स्पेस तक। जब किसी से किसी स्पेस तक आप बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप पूरा भी नहीं यूज किए हैं ना एक यूज किए हैं, मतलब ग्रुप में या सेट में यूज किए हैं। कभी कभी निकालना हमको ऐसे भी हो जाता है, जैसे मैं कहूं केवल उन सब्जियों के नाम बताइए जो गा से होती हैं। आप अपने माइंड में सोचिए, केवल 3 सब्जियों का नाम बताइए जो गा से प्रारंभ होती हैं। तो आप जरा निकाल के कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं कि आपके पास सब्जियों के बहुत सारे नेम हैं, आपके माइंड में हैं, लेकिन मात्र ऐसे 3 सब्जियों के नाम आप गा से शुरुआत होने वाले, गा से गमला, गा से शुरू होने वाली सब्जियों के नाम जरा प्रिंट करके बताइए। लेकिन याद रखना है, ना सभी बताना है और ना ही एक बताना है, कोई 3 बताना है जो गा से शुरू होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे मैं किस तरह का बताना चाहता हूं अपनी बात इस लिस्ट में, कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे पार्टिकुलर एक नहीं चाहिए, लेकिन ग्रुप में चाहिए। तो आपको जब ऐसी सिचुएशन होगा, वो गा से जो आपको ढूंढना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसा एग्जांपल था। आगे चलें। ग्रुप या सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। तो हमें एक चीज मिला कि पहले तो हमने सीखा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे लिस्ट टाइप का, उसमें वैल्यू रखेंगे, जो पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया, समझाया बहुत अच्छे से। आज के लेक्चर में हमको जो समझना है वो रखी गई वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव द 3 डिफरेंट वेज वी कैन एक्सेस द स्टोर्ड एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट। जो लिस्ट ऑब्जेक्ट पर वैल्यू रखी है उनको 3 तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, हमारी जैसे जरूरत हो। whenever we need to the all elements access at same time, then use the first method, whole elements or particular elements. If you want to only access only one elements of the list, then use to particular elements. And whenever you use to a set of group of elements of the list object, then use the third method, how to access it. तो आपके पास 3 तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हैं कि पूरा निकालना है या पार्टिकुलर निकालना है ग्रुप। मैं कहता हूं निकालने में या एक्सेस करने में क्या चौथा कोई टेक्निक है क्या? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ये 3 तरीका है एक्सेस करने का जो मैंने बताया। अगर आपको लगता हो कि सर और एक तरीका हो सकता है, जेन्युइन, ट्रस्टेड और अथराइज्ड। देखो कुछ भी कहने से मतलब नहीं होता है, उसका एक मतलब होना चाहिए। अगर सच में होगा तो 4 तरीके से हम लोग निकालेंगे। अभी जो प्रेजेंट तरीके से पता है वो 3 तरीका पता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्टिकुलर निकाल सकते हैं, होल निकाल सकते हैं, सेट या ग्रुप में निकाल सकते हैं। आप सोच कर बताइए क्या और चौथा भी कोई चीज हो सकता है क्या निकालने में या छापने में? तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग उसको एक्सेस 4 में काउंटिंग कर लेंगे। चले कोई बात नहीं, अभी टॉपिक में आइए। होल एलिमेंट्स, पार्टिकुलर एलिमेंट्स, सेट एलिमेंट्स, ये 3 तरह से हम लोग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। आइए 1 बाय 1 सबको देखता हूं। सबसे पहला ये देखिए, मैंने पहले को हेडिंग यहां बनाया है, द एक्सेस ऑफ होल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। पहले हम लोग सीखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? द वे ऑफ डूइंग टास्क या द वे ऑफ गिविंग कमांड ऑन द कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर से किस तरह से उस काम को करवाएंगे, उसका जो विधि होती है, जो तरीका होता है, जो रूल्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स इज द प्रॉपर वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग योर मशीन। हम कैसे करते हैं डजंट मैटर, मशीन उसको कैसे समझता है, उसको मशीन के लहजे में बात करना पड़ेगा। उसी लहजे का नाम यहाँ पे सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में बार बार बोलूंगा और अनकाउंटेबल टाइम बोलूंगा पूरे वीडियोज में। आज पहली बार इसलिए आप अच्छे समझ लीजिए। इसे प्रारूप भी कहते हैं। हिंदी में प्रारूप माने पहले से ही रूप तय है। और ये तय किसने किया? मैंने नहीं किया। ये जो बनाया होगा सिस्टम, जो मिस्टर गिड्डोनसन ने बनाए होंगे, उन्होंने तरीके बताए होंगे कि अगर लिस्ट में वैल्यू रखे हो तो उसको एक्सेस करने का ये रूल्स है।
और वो रूल्स किताबों में आया और किताबों के माध्यम से हमने सीखा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सीख कैसे बहुतों को बताएंगे। दिस इज अ नॉलेज, ये ज्ञान है। आई होप आपको बात समझ में आ गया किस तरह से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। पहला है टू एक्सेस ऑफ होल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। पूरा वैल्यू आपको लिस्ट कैसे एक्सेस होगा, तो ये रहा प्रिंट और लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम। आप यहां पर प्रिंट करने की जब बात आती है तो मात्र लिस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं, इफ यू वांट टू प्रिंट एनी एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मात्र प्रिंट यूज कर रहा हूं। आप प्रिंट का यूज कहीं भी कर सकते हैं। आप इसको समझें, इससे पहले मैं आपको लेके चलूं उसको समझें। ये देखिए a इज इक्वल टू 5 जो आपने पढ़ रखा है, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है और a इज अ ऑब्जेक्ट नेम। और a किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, जिस टाइप का कांस्टेंट वैल्यू होगा। किस टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है, क्लास टाइप। ये इंटीजर क्लास टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का होगा, ये इंटीजर क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको बात समझ में आई। ये हीप एरिया पर एक जगह लोकेट हुआ है जिसपे 5 है, उसका अपना एड्रेस है। इसको एक रेफरेंस वेरिएबल आप इसे कहते सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल है जो इसको रेफरेंस कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है। जिसके पास जिसका एड्रेस है उसको लोकेट कर रहा है। और क्या हो सकता है, आपका एड्रेस जरा सोच के बताइए किसका है। इस वेबसाइट के इसमें चैनल का है, इसलिए आप हमको देख पा रहे हैं। और जब आप फेस को बदल कर अपना करके देखिए तो आपका एड्रेस बदल जाएगा, तो हम नहीं दिखाई देंगे। मतलब जो देख रहा है किसी को, उसके पीछे राज ये है कि उसका एड्रेस है उसके पास। जिसका एड्रेस रखा है वही देख रहा है। जैसा आप एड्रेस रखेंगे जिसका, उसको जाने अनजाने में आप अपने उसी को देखेंगे, क्योंकि जिसका एड्रेस होल्ड होता है हम लोग उसी को देखते हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं। 2013 इसके एड्रेस है, इसलिए ए यहीं देखेगा, दूसरे को नहीं देखेगा। कोई पूछे व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज द रेफरेंस ऑफ 5 वैल्यू ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज दिस इज अ होल्ड ऑफ द एड्रेस। क्योंकि ये इसका एड्रेस होल्ड किया इसलिए इसी को देख रहा है ना। जैसे आप मेरा एड्रेस होल्ड किए हैं इस समय करंटली में, आप हमारी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। आप चाहें तो अपने एड्रेस को हटा के आप अपने कॉपी और पेन को देखना शुरू कर दें, मेरा रीजन नहीं दिखाई देगा। At the same time, only one place you can see here, because your address is decided. You can see where. आप कहाँ देख सकते हैं, कौन डिसाइड करता है, आपके इस आईज के रेटिना का जो एड्रेस होगा। मेरा एड्रेस इधर हो गया, मैं उधर देखूंगा, आपको नहीं देख पाऊंगा। मेरा एड्रेस इधर होगा, मैं इधर देखूंगा। ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ, वीडियो बनाते समय इसी में देखता हूँ, आपको देखता हूँ, क्योंकि मेरा एड्रेस ये है, जिस कारण से आप हमें देख पा रहे हैं, है ना। तो शायद आप एड्रेस के बारे में एक आइडिया जनरेट कर लिए होंगे। इधर देखिए उसी तरह कहानी यहां भी। अगर आप, ये तो रही रैम की बात सर, इंटरनल एरिया ऑफ द मशीन। ये हमें स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे, कैसे देखे, तो आपको करना है प्रिंट। और ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑब्जेक्ट नाम है ए। आप ए करेंगे, अब आपको आपके स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, क्या ए दिखाई देगा, नहीं, इसकी वैल्यू दिखाई देगी। वैल्यू जैसे मैं आपको नहीं दिखाई देना चाहिए, मेरा इस फैसिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन, आपको मुझे ये प्रेजेंटेशन नहीं देखना चाहिए। आपको केवल देखना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो देखता है बाहरी आवरण, जो देखता है बाहरी स्ट्रक्चर, स्लाइड नहीं तैयार है, स्लाइड तैयार होती है सर स्क्रॉल कर देते, बहुत ईजियर तरीके से समझ में आ जाता, वो भी एक तरीका है। लेकिन अभी आपको जो मिलना चाहिए था या जो आप लेने आए हैं, आप चेक करिए वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बहुत एफिशिएंट चीज है। चलें, प्रिंट करके ए करेंगे तो ए नहीं दिखेगा, उसकी जेन्युइन वैल्यू दिखेगी। जैसे मुझे आपको नहीं देखना चाहिए, मेरी जेन्युइन नॉलेज को आपको लेना चाहिए, बस यही कहना मतलब है। ये प्रिंट ए करते हैं, यहाँ इसका ए नहीं दिखाई देता है, ए किसको देख रहा है, 5 को, इसलिए यहाँ पे 5 दिखाई देगा। सर यहाँ पे अगर 5.5 होता तो क्या दिखाई देता, अगर यहाँ 5.5 होता तो इस हेप एरिया में 5.5 होता, और अगर ये 5.5 होता तो ये फ्लोट क्लास का कांस्टेंट वैल्यू होता, और अगर ये फ्लोट क्लास का कांस्टेंट वैल्यू होता तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी फ्लोट क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता। तो जब आप फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पास करते तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 5.5 दिखाता। आई होप आप बात समझ में आ रहा है। एक और प्रयास करूँ, देखिए
अगर यहाँ पे सर TRUE ट्रू होता तो ट्रू एक कांस्टेंट वैल्यू है, किस टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है, ये बूल क्लास टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है, तो होल्डर भी किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का होगा, बूल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। और जब यहाँ पर मैं ए पास करूंगा तो अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रू कांस्टेंट यहाँ होगा, और यहाँ ट्रू होगा तो आप प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या दिखेगा, ट्रू दिखेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो मैं इस बात को बताने के लिए कहां से गया था, वहां आते हैं फिर से। हमने कहा प्रिंट में मैंने यहां लिख दिया था लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, तो आपको ये भ्रम हो जाए सर इससे पहले जितने भी डाटा टाइप और कांस्टेंट टाइप देखें उसको कैसे प्रिंट करेंगे, आप सोचें उससे पहले मैं प्रयास करता हूं समझा पाऊंगा आपको। यहां पर लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, आप यहां पर कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट नेम पास कर सकते हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ा। आप चाहें तो यहाँ ऑब्जेक्ट नेम कह सकते हैं। अगर किसी की भी एक्चुअल वैल्यू सीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि आप वीडियोस बाद में देखेंगे और वीडियो के समय में आपके जो प्रश्न आएंगे वो आप हमसे कैसे पूछेंगे, तो मैं स्पेशल उसके डाउट सेशन के लिए एक क्लास बनाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, अभी तक तो डाउट सेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी प्रत्येक लेक्चर में, क्योंकि मैं आप क्या सोच सकते हैं वो सोचने से पहले ही मैं अपने सोच से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपको प्रश्न भी मैं दे देता हूं, उत्तर भी दे देता हूं, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग एक फिर से लेक्चर क्रिएट करूंगा और फिर आपको उसको आसानी से समझा पाऊंगा। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्रिंट करके लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम करेंगे, आपको वैल्यू शो हो जाएगी। आइए इससे पहले अब हम लोग जैसे नॉर्मल कांस्टेंट तो देख लिए, नॉर्मल प्राइमरी डाटा टाइप वाले देख लिए। सीक्वेंस क्लास का एक टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं लिस्ट क्लास टाइप। तो लिस्ट क्लास टाइप की कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और कैसे उस पर वैल्यू एक्सेस करें। सबसे पहले अगर वैल्यू एक्सेस करना है तो आपको जगह बनाना पहला अनिवार्य कार्य है। और जगह कौन बनाता है, क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट किसकी मदद से, कैसे करते हैं, यूजिंग द क्लास नेम। वेरी गुड। क्लास नेम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप, क्लास नेम के अकॉर्डिंग आप जगह लोकेट करते हैं, और जिस तरह का आपको वैल्यू रखना होता है उस तरह के क्लास कांस्टेंट को वैल्यू रखना पड़ता है। आइए सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर करें। एल ही ले लेता हूं, एल फॉर लिस्ट, ऐसा समझने के लिए। और फिर इक्वल टू, हमें इस सिंबल को याद रखना पड़ेगा, दिस इज अ लिस्ट कांस्टेंट सिंबल। ये लिस्ट का स्पेसिफायर है, इसी से कंपाइलर समझ जाता है दिस इज अ कांस्टेंट टाइप लिस्ट। ध्यान रखना इस बात का, बिना आप इसके अगर आप लिखेंगे तो लिस्ट मान्य नहीं होता। जो कंपाइलर कैसे समझेगा किस टाइप का है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं इसमें बता दूं। अगर एल इक्वल टू आप 5 करते हो तो क्या समझेगा इसको सीधी सी बात है समझेगा कि सर ये कोई लिस्ट सॉरी ये कोई इंटीजर कांस्टेंट का वैल्यू है, तो इसकी जाति भी क्या हो जाएगी, इसकी लिस्ट सॉरी इसकी इंटीजर की अपनी एक कास्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट भी। लेकिन यदि आपने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया तो नाउ दिस टाइप दिस इज अ कांस्टेंट टाइप लिस्ट कांस्टेंट टाइप। अब क्या हो गया, ये लिस्ट का कांस्टेंट टाइप हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा कंपाइलर इस सिंबल को देख लिया होगा और इस सिंबल का उसका मतलब होता है कि दिस इज अ लिस्ट कांस्टेंट टाइप वैल्यू। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो कंपाइलर स्टैंड टू दिस इज अ लिस्ट कांस्टेंट टाइप। आप ऐसे भी इसको बना देंगे तब भी ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, ये एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। लेकिन हमने अभी आपको एम्प्टी लिस्ट पढ़ाया नहीं है, एम्प्टी लिस्ट के बारे में बताया नहीं है। क्योंकि एम्प्टी लिस्ट कब बनाई जाती है, व्हेन वी आर डिजाइन द एम्प्टी लिस्ट व्हेन वी आर यूज्ड टू रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। जब हम लोग रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन करते हैं तब इसका यूज करते हैं। और भी रन टाइम में पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, पहले क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम टाइम पढ़ रहे हैं। रन टाइम कब पढ़ेंगे, रन टाइम जब मैं डाटा टाइप पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो जब प्रोग्रामिंग स्किल शुरू करूंगा तब मैं लिस्ट आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा। अभी केवल कंसेप्ट दे रहा हूं लिस्ट का, कैसे काम करता है, बिहेवियर उसका, वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे L इक्वल टू आपने दिया 3, आपने दिया 5, आपने दिया 10, आपने दिया 3.5। तो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। इसे हम लोग कहेंगे लिस्ट नाम का आपने क्या, एल नाम का क्या आपने बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास टाइप का है या किस डाटा टाइप का है, तो जिस टाइप का कांस्टेंट टाइप होगा उसी टाइप का ये सर होगा। तो आइए देखते हैं किस टाइप का कांस्टेंट है।
देखो ये 3 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, 5 क्या है, आल्सो इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है, 10 क्या है, आल्सो इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है, 3.5 क्या है, फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है, लेकिन सब बंद किस में है, लास्ट में वो देखा जाएगा। तो ये किस सिंबल, कौन से क्लास के सिंबल का आइडेंटिफाइड है, जैसे आप इसमें दशमलव नहीं लगा था, इसको इंटीजर कांस्टेंट बताए, और हमारा कंपाइलर भी बिना दशमलव वाले संख्या को या अंक को क्या मानता है, इंटीजर कांस्टेंट ट्रीट करता है, वैसे ही दशमलव के साथ जब लगा होता है उसे फ्लोट मानता है। ठीक उसी तरह से इसकी पहचान ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इंडेक्स ऑपरेटर है। ये लिस्ट स्पेसिफायर कांस्टेंट सिंबल जो होता है, कंपाइलर को सूचना देता है या कंपाइलर इसको सेंस कर लेता है कि ये किस टाइप की कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट हो गई लिस्ट टाइप की कांस्टेंट हो गई। और जिस टाइप की कांस्टेंट होगी अपनी किसी क्लास की होगी, तो लिस्ट कांस्टेंट लिस्ट क्लास के को शो करता है, और जिस क्लास का कांस्टेंट होगा उसी क्लास टाइप का वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यल क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल एक ऑब्जेक्ट हो गया लिस्ट क्लास टाइप का। आई होप बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात क्या करें, आइए इसका मेमोरी लोकेशन भी कर लेते हैं, आपको दिखा दें। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पार्टीशन होगा, और पहले वाले ब्लॉक का जो नंबर होगा वो 1 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। हीप एरिया पे ले गए आपको, रैम के हीप एरिया पे कैसे मेमोरी लोकेट करेगा जब इस तरह का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे विथ इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू प्रोग्राम टाइम। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। आई होप आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा, तो आप इसका अपना एक नाम दे दिए होंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे इंडेक्स नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडेक्स नंबर। और ये इंडेक्स नंबर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो इसे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर कहते हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं, कारण दोनों पहले समझिए। पहले ये लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो लेफ्ट टू राइट इंडेक्स नंबर भी कह सकते हो। दूसरा, इसे लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं इसे फॉरवर्ड कहते हैं। और जैसे मैं लेफ्ट में खड़ा हूं और मैं राइट में ऐसे इस साइड में जाऊंगा तो मैं कहूंगा फॉरवर्ड में जा रहा हूं, और मैं इधर जाऊंगा तो उसे कहूंगा बैकवर्ड में जाऊंगा। तो जब हम अपने पोजीशन से राइट, मैं लेफ्ट से शुरू हूं, लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा तो उसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसी बैकवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन भी कह सकते हैं। और जब हम आगे की ओर जाऊंगा, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। उस पॉजिटिव डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर देखिए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव इंडेक्स नंबर कहते हैं, और इसको बैकवर्ड इंडेक्स नंबर कहेंगे। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। ये है इंडेक्स नंबर। अब क्या होगा, 3 5 10 3.5 एक ऑर्डर में रखा हुआ है, आप सभी जानते हैं। लिस्ट एक सीक्वेंस डाटा टाइप कहलाता है, और इसीलिए कहलाता है कि जिस वे में आपने रखा होगा, जिस ऑर्डर में इन सब वैल्यू को रखा होगा, उसी ऑर्डर में हमारा कंपाइलर जो होगा उन सबको प्लेस्ड करेगा ऑन अ हीप एरिया। पहला 3 आएगा यहाँ पे 0 लोकेशन पे, और आप इसे यल ऑफ 0 लोकेशन कह सकते हैं। और इसे चूंकि सब तो ट्रीट किससे किए जाएंगे, एल से ही ना। एल किसी पार्टिकुलर प्लेस को देख रहा है, लेकिन सब प्लेस में स्क्रिप्ट बना हुआ है। अगर आप इससे पहले सी C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहां पे आपने एरे का एक कंसेप्ट देखा था, वहां पर ये चीज आपको इंडेक्स नंबर मिला होगा। बट आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप पहली बार आए हैं और पैथन पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको C++ या प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना अनिवार्य, तभी आप पैथन समझ पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो जितने आप वैल्यू देते हैं उतने पार्टीशन होते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है, और 0 1 2 3 4 जितनी वैल्यू होंगे उतने ब्लॉक बनेंगे। आपको पहले बता रखा था वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ प्लेस बनता है। तो 3 यहाँ जाएगा, 5 L ऑफ 1 पे जाएगा, 10 L ऑफ 2 लोकेशन पे जाएगा, और 3 L ऑफ 3 लोकेशन पे जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ हीप एरिया। और ये हीप एरिया एक ऑब्जेक्ट है, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट है इसे स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट।
ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर कौन है या ऑब्जेक्ट नेम कौन है, होगा कहीं पर, कहां होगा, होगा स्टैक पे, स्टैक पर होगा, नाम उसका एल होगा और इसके एक बेस एड्रेस को ये क्या कर रहा होगा, अपने पास होल्ड किया होगा बेस एड्रेस को, इसी कारण से इसको देख रहा होगा। तो एल ऑफ 0 लोकेशन पे जब आप करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, एल ऑफ 1 लोकेशन पे जब आप करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, एल ऑफ 2 लोकेशन पे जाओगे तो ये वैल्यू मिलेगा, ये एल ऑफ 3 पे जाओगे तो ये वैल्यू मिलेगा। अलग वैल्यू मिलने वाली बात नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, केवल ये समझाया हाउ टू एलोकेट मेमोरी ऑन हीप एरिया। जब आप इस तरह का काम करते हैं तो किस तरह का वैल्यू एलोकेट करता है, और आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा हूं। हमारा टॉपिक ना तो ये था और ना ही ये था, मैं आपको बिल्ड कर पाऊं एक स्किल और उसके बाद इसको जोड़ पाऊं अपनी बातों को एक्सेस कैसे करते हैं, इसलिए मुझे इस तरह काम करना पड़ा। आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं जिसके लिए आप यहां पर आज के लेक्चर में आए हैं। हमें करना क्या है, हमें एक्सेस करना है, और एक्सेस में क्या करना है, द एक्सेस ऑफ होल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। पूरी वैल्यू को कैसे हम लिस्ट को छापे, तो ये रहा इंटरनल एरिया, इसको आप ना देखें ज्यादा अच्छा रहे है, ये नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन आप देखना चाहते हैं अपनी वैल्यू तो आपको सिंटैक्स याद रखिए, प्रिंट होता है, प्रिंट आप लिखेंगे और आप लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम पास करिए। लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम कहां है, ये है या ये है, आपको सोचना होगा, क्योंकि मैं शुरुआत में बता रखा था ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, या असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा, प्रोग्राम टाइम अगर नहीं होगा, रन टाइम होगा तो किसी फंक्शन के पीछे ही होगा, शुरुआत में होगा, मतलब लेफ्ट साइड में ऑलवेज रहेगा, बात ध्यान रखना इस बात। तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम, क्लियर। आप ऑब्जेक्ट नेम को पास कर देंगे और जैसे ऑब्जेक्ट नेम को आप पास करेंगे आपका आउटपुट आपके सामने होगा, और ये आउटपुट में 3, 5, 10 एंड 3.5 और सिंबल के साथ आएगा। इस तरह से आपको आउटपुट शो कर पाएगा। आप चाहें तो इसको आउटपुट शो कर सकते हैं। अब दो बात है भाई, सब स्टूडेंट के पास में भी ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जिसपे वो अपना प्रोग्राम रन करा पाए, जैसे लैपटॉप ना हो, उनको लैपटॉप का अभाव हुआ जिससे अपना प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आज मोस्टली सभी प्रोग्राम के छोटे छोटे ऐप्स आपके मोबाइल पे आसानी से अवेलेबल हैं, आप वहां पे कर सकते हैं अपनी कोडिंग। और उसी ऐप में एक py3 नाम का ऐप है, py3 पैथन 3, आप py3 को जाके सर्च करिएगा अपने प्ले स्टोर पर और वहां py3 को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहां पर आपको इंस्टॉल करने पे आइडियली मिल जाएगी, और आप प्रत्येक प्रोग्राम जो मैं यहाँ रन करा रहा हूँ, जैसे मैंने ये रन कराया, आप पहले l ये ऐसे कर दीजिएगा, फिर प्रिंट l करिएगा और रन कराइएगा, तो वहां पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। py3 आप इंस्टॉल कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और उसको आप उस पर रन कर सकते हैं अपना पूरा प्रोग्राम। और मैं कोशिश करूंगा आपके इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप वहीं से अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिंक पड़ा होगा आज के लेक्चर में, आप उसको वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको आइडिया ना हो। ठीक है, ओके। तो ये रहा है आपका तरीका कैसे आप एक्सेस करते हैं पूरी वैल्यू को। पहला तरीका आपने समझ लिया कि हाउ टू होल एलिमेंट्स एक्सेस फ्रॉम अ लिस्ट, पूरे लिस्ट से कैसे पूरी वैल्यू निकाली। एक और मैं बता दूं आपको, a is equal to suppose that 1, 2, 3.5, false, true, 3.5 plus 3j और NONE। मैंने इसमें कोशिश किया है मोस्टली सभी प्राइमरी क्लास टाइप या प्राइमरी डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप, बिल्ट इन डाटा टाइप को ले लिया हूं। अब आप देखो अगर लिस्ट का निर्माण हुआ है तो उन्हीं लोगों से हुआ है, उन्हीं डाटा से होता है, इसीलिए इसे डिराइव्ड क्लास टाइप या डिराइव्ड डाटा टाइप का नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे 1, 2, 3.5 फॉल्स, ट्रू, 3.5 प्लस 3j प्लस नन। जरा बताइए किस क्लास का कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीजर का, ये भी इंटीजर का, ये फ्लोट का, ये किसका, बुलियन क्लास का कांस्टेंट है। ट्रू भी क्या है, बुलियन क्लास का कांस्टेंट है। ये j लगा हुआ है 3.5 प्लस 3j, ये कंप्लेक्स क्लास का कांस्टेंट है। नन अपने आप में नन क्लास कांस्टेंट की नन खुद वैल्यू है। तो आप अगर पूरा वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको,
प्रिंट करके ये करना है आपके सामने स्क्रीन पर। आपका आउटपुट इसी फॉर्म में 1 2 3.5 कामा FAL ऐसी फाल्स ट्रू सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू एक्सेस द होल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट में रखी गई पूरी वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। हम दूसरा तरीका देखते हैं, द एक्सेस ऑफ सिंगल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। हम कैसे पार्टिकुलर एक को एक्सेस करें, हम ये देखेंगे। चलें, द एक्सेस ऑफ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, तो सिंटैक्स ही आपको बताएगा कि आप काम कैसे करेंगे। वो काम कैसे करेंगे, प्रिंट लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम बताना पड़ेगा और आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। और किसमें देना पड़ेगा, इस इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर देना पड़ेगा। जो लिस्ट का स्पेसिफायर कांस्टेंट सिंबल है वो एक ऑपरेटर का भी नाम है, वो ऑपरेटर भी है, उसे हम लोग इंडेक्स ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिस्ट रहे ना रहे, ध्यान रखना, लिस्ट रहे ना रहे, लेकिन ये ऑपरेटर मोस्टली यूज किया जाएगा तब जब इंडेक्स की बात आएगी। कहीं पर किसी का इंडेक्स लेना होगा तो ये आपको इंडेक्स ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ये ज्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन रहे, ये बात क्लियर कर लें आप। ये लिस्ट कांस्टेंट का एक सिंबल तो है, लेकिन इसका एक नाम और है, इसका नाम है इंडेक्स ऑपरेटर। और इंडेक्स ऑपरेटर वहां यूज होगा, चाहे लिस्ट हो चाहे ना हो, जहां पर इंडेक्स की बात आएगी, इंडेक्स देने की बात आएगी। आगे आपको ये बात समझ में आएगा, फिर भी सुने रहिए, काम आएगी आपको बात। लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम और इंडेक्स नंबर। आपको पता है इंडेक्स नंबर दो होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर ब्लॉक के दो एड्रेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। फॉरवर्ड डायरेक्शन के इंडेक्स नंबर, एक निगेटिव के भी तो होंगे उनके, तो दो इंडेक्स नंबर होते हैं। दोनों भी देकर आप किसी एक को एट द सेम टाइम दोनों नहीं दे सकते हैं, कोई पॉजिटिव इंडेक्स नंबर या कोई निगेटिव इंडेक्स नंबर यहाँ पास कर सकते हैं और अपनी पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ, कैसे सर, सिंटैक्स तो बता दिया, एग्जांपल बताइए। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने पहले से यहाँ बना रखा है आपके लिए, डिजिटल बोर्ड तैयार है जहाँ पे हम लोग रन कराएंगे प्रोग्राम। तो आते हैं L = 1, 2, IT हंट। देखिए ये पहली बार आपको मैंने वैल्यू लिखा, मैं चाहता हूं इसको ना लिखूं, जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको मैं बचूंगा उस बात से लिए। चलिए मैं 3.5 करूंगा। वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट था जो मैंने स्ट्रिंग बोला ही नहीं, बताया नहीं, तब उसको लिखना नहीं चाहूंगा, हम बाद में देखेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। ये आप जानते हैं इंटीजर कांस्टेंट है, ये फ्लोट कांस्टेंट है। अगर मुझे इसमें से पार्टिकुलर एक को चाहिए हो, सबको नहीं चाहिए, अगर सबको चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट L कर दूंगा। अभी जस्ट तो मैंने समझा, सॉरी, प्रिंट नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन में मैं पास कर दूंगा ऑब्जेक्ट नेम, तो पूरा दिखा देगा, लेकिन पूरा नहीं चाहिए मुझे। ओनली वी कैन सी दैट, सीन दैट, हम लोग केवल वो देखना चाहते हैं 3.5 को। तो कैसे करें, तो सिंटैक्स पे जाए ना, प्रिंट लिखा हुआ है, आप भी प्रिंट लिखें, पैराथेसिस ओपन करिए, चूंकि फंक्शन है तो पैराथेसिस सिंबल होगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम L रहा, L लिखिए। और इंडेक्स ऑपरेटर में, यहाँ पर इंडेक्स ऑपरेटर में इंडेक्स आपको वैल्यू पास करना है। तो जरा इसको आप समझ सकते हैं, ये 0 लोकेशन पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये -1, -2, -3, मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स का अपना दो एड्रेस है, एक पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, एक नेगेटिव इंडेक्स नंबर है। आप किसी एक का उपयोग करके निकाल सकते हैं। मतलब सर आप यहाँ पर अगर 2 पास कर देते हैं, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 2 है, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाना है, आपको आउटपुट मिल जाना है सर एक वैल्यू निकालेंगे। मैं इस बारे में आपको क्लियर कर दूं, लिस्ट की पार्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब जो लिस्ट का स्पेसिफायर सिंबल वो नहीं दिखाई देता है, ध्यान रखना इस बात का। अगर आप पार्टिकुलर वैल्यू निकालोगे लिस्ट की, तो आप जैसे आपने यहां देखा लिस्ट L करोगे तो जो आउटपुट आएगा 1, 2, 3.5 तीनों है। ये स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा, आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन इफ वी वांट टू एक्सेस ओनली वन एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, देन डू नॉट सीन द स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखना इस बात का। एक नंबर का एमसीक्यू में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, उसमें ये भी ऑप्शन रहेगा, 3.5 ऐसे भी रहेगा
बोथ भी रहेगा, नन ऑफ दीज भी रहेगा। तो जब बच्चों को डीप नॉलेज नहीं पता होता है तो उसको कंफ्यूज हो जाते हैं और मोस्टली आंसर ये लगाते हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब प्रूफ हो जाता है आपने प्रैक्टिकली उसको नहीं किया है, या तो आपने सुन लिया है या तो आपने कहीं से पढ़ लिया है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब प्रैक्टिकल आपको इसी बोर्ड पर बहुत अच्छे से समझा के करूंगा। तो इस तरह का आउटपुट जब आप सिंगल वैल्यू एक्सेस करते हैं तो मात्र आपको 3.5 दिखेगा विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, बिना स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे चले, आप पार्टिकुलर वैल्यू प्राप्त कर लिए। सर इसी वैल्यू को क्या मैं दूसरे तरीके से प्राप्त कर सकता हूं? यस, यू हैव द two ways access a particular value. First is a positive index number and also we can access the a particular value using in negative index number. तो जरा 2 का नेगेटिव इंडेक्स नंबर देखिए क्या है, -1 है। तो आप प्रिंट करेंगे L और यहाँ पास कर देंगे -2। -2 करने पर भी आपको वही प्लेस पर मिलेगा वैल्यू जहां पर था। देखो -1 भी है, सॉरी -2 नहीं, -1 और 2 दोनों इसका एड्रेस है, आप दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऐसे करने पर भी आउटपुट आपको आएगा 3.5। यहाँ भी वही स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये बात वही सेम है। आई होप आपको होल वैल्यू निकालना आ गया, आपको पार्टिकुलर वैल्यू निकालना आ गया। पार्टिकुलर में 2 तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 तरीके से इसलिए निकाल सकते हैं कि 2 इंडेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। एक तीसरा तरीका है कि इधर देखें, ग्रुप ऑब्लिक सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। अपने लिस्ट से ग्रुप में वैल्यू कैसे निकालें, सेट में वैल्यू कैसे निकालें, ये तीसरा तरीका हो सकता है अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट से वैल्यू को एक्सेस करने का या प्रिंट कराने का। तो उसका सिंटैक्स पहले देखिए क्या होता है। सिंटैक्स होता है द एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। सिंटैक्स है प्रिंट लिखना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखना है। पुरानी बातें सब में चीज हो रहा है, बस आप देख पा रहे हैं इंडेक्स ऑपरेटर में कुछ 3 चीजें अलग अलग हैं। मैं इसके लिए आपको ऊपर एक्सप्लेन करूंगा और मुझे लगता है हमें इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाना पड़ेगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर वीडियो हो जाएगा। आप जानिए तीसरा तरीका क्या है, ग्रुप में है और ग्रुप में कैसे एक्सेस करते हैं। मैं आपको प्रयास करता हूं इसी वीडियो में शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, डीप तरीके से। जब हम लोग लॉजिक अपना बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, रन करा के प्रोग्राम देखेंगे, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आई होप मुझे आपको यहां बताना चाहिए इरेज करके। सिंटैक्स पहले ध्यान देंगे, हमें इसे सिंटैक्स को बड़ा करने के लिए, हमें सिंटैक्स को थोड़ा ऊपर लाने के लिए यहां पे जरूरत पड़ेगी। मैं यहां ले आऊंगा इसको। कैसे, जरा देखें। आप तो पहले a = 1, 2, 3.5। हम बार बार वही सेम एलिमेंट्स इसलिए लेके चलेंगे कि आपको उसमें कोई डाउट ना हो, सरल तरीके से समझ में आ जाए। छोटा और कम एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में एलिमेंट की संख्या मात्र 3 हो सकती है। ये भी नहीं समझना कि लिस्ट में एलिमेंट की संख्या मात्र इंटीजर, कांस्टेंट, फ्लोट हो सकता है। ये भी नहीं समझना कि 2 इंटीजर के बाद फ्लोट रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं समझना, क्योंकि मैं आपको जो समझाना होगा मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे चलें। अगर मुझे यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, मुझे यहां से यहां तक की थोड़ी वैल्यू बढ़ा कर लें, और अगर दशमलव ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दशमलव ना करें तो क्या करें, क्योंकि मैं इंटीजर नंबर दूंगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। These are the homogeneous type constant value। और किस क्लास की constant value है, ये float constant की value। float टाइप की 1, 2, 3, 4, 5 constant value है। आप सबको पता होगा। आइए इसका मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं तो समझाएं आपको। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये बड़ा हो गया है। मात्र इत्तेफाक की बात नहीं, आप समझना इसको बड़ा साइज क्यों मिल गया, क्योंकि अगर एक ही कांस्टेंट टाइप के वैल्यू हैं तो उनके लिए सेम प्लेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके लिए छोटा बड़ा प्लेसेस नहीं हो सकता है। अगर अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू है तो मे भी हीप पे छोटा बड़ा स्पेस कंज्यूम हो सकता है। आगे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5।
अगर हमें ग्रुप में वैल्यू निकालना, चाहे यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब कहीं पे स्लाइस करके। स्लाइस एक नया वर्ड आया, स्लाइस में जानते हैं आप क्या स्लाइस मीन्स क्या होता है? स्लाइस, स्लाइस मीन्स होता है टुकड़ा। स्लाइस मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। तो टुकड़े में दो चीज नियतांक होता है। अगर आप सुना होगा, हमें स्लाइस दीजिए, थोड़ा सा स्लाइस मैंने बाइट दीजिए, तो अगर आप ऐसा समझ सकते हैं, चूंकि स्लाइस कोल्ड ड्रिंक का एक स्लाइस वर्ड है ना, वहां से आप शायद समझ सकते हैं। आप गर्मी का मौसम है, थोड़ा स्लाइस को लेके चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। स्लाइस को आम से लेना देना है, आम को मैं अपना टारगेट बनाता हूं, आम समझाता हूं। अगर आम को आपको ना तो पूरा खाना है और ना ही थोड़ा खाना है, तो इसका मतलब है आप चॉइस से खाएंगे। चॉइस से खाएंगे या तो पूरा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, नहीं। मैं अपना चाकू लूंगा और लगाऊंगा आम पे, जहां से जहां तक चाहिए होगा मैं उसको स्लाइस काट निकाल लूंगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया। मतलब जब आपका चुनाव हो ग्रुप में, तो आपको दो चीज तय करना पड़ता है, कहां से कहां तक। स्लाइसिंग करके हम लोग यहां यूज करेंगे। यहां भी इसीलिए एक ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर का नाम भी सीधे सीधे स्लाइस ऑपरेटर है। आपको यहां सिंटैक्स बताया गया होगा, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर एंड स्टेप वैल्यू, स्टेप नंबर। तो ये क्या है? स्लाइस है, ये स्लाइस ऑपरेटर है। आपको क्या करना है, आपको पहले सिंटैक्स में यहां बता दूं एकदम हिंदी में, कहां से। कहां से मतलब किस इंडेक्स नंबर से, और दूसरा क्या है? इंडेक्स नंबर मतलब कहां तक, कहां से कहां तक। और पोजीशन, यहां पर स्टेप का मतलब होता है कितने कितने डिस्टेंस में, कहां से कहां तक कितने कितने डिस्टेंस में। तो यहां पर स्टेप है, आपको स्टेप बताना पड़ता है। जैसे मेरी बात सुनना, आपको टेबल होगा लर्न में भी एक अमूमन 2 to 10 तो होगा ही होगा, कोई भी लेवल का स्टूडेंट होगा उसको 2 से 10 तक तो कंप्लीट होगा ही होगा। तो आपके पास यू हैव लर्न द 2 to 10 टेबल, बट अगर मैं बोलूं कि आपको 2 से 5 तक की टेबल बताना है, तो आपको पहले बताना पड़ा 2, और से क्या है यहां पे? से एक स्लाइस का काम कर रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। से क्या कर रहा है? से। ऐसे समझिए आप, शायद मैं समझाता हूं आपको। बचपन में मैम A to Z देती थी, तो मैं समझ जाता था A से कहां तक लिखना है, Z तक। यही हिंदी में छोटा से जहां तक बोला जाता था, तो ये काम 2 का कौन करता था? से करता था। और कभी कभी A to Z ऐसे भी दे दिया जाता था, और इस सिंबल का मतलब भी से था। इसके बाद हम यहां पे स्लाइसिंग का बात समझिएगा। यहां पे आपको किस इंडेक्स नंबर से कहां तक में एक और सिंबल यूज कर लीजिए। ये बस आप समझिए 3 ऑलरेडी यूज हो चुके थे, और चौथा जो ऑपरेटर आपका यूज हुआ इसी से के लिए, वो से है। ये आपको से लिखने की जरूरत भी नहीं है। किस इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स, बस से किस इंडेक्स तक। तो यहां पर ये से हो ही जाता है यहां पे। तो शुरुआत से कहां तक करना पड़ेगा और कितने कितने स्टेप निकालने पड़ेंगे। तो आप 3 तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा सा लेक्चर है, थोड़ा सा डीप में समझाना पड़ेगा, नहीं हम लोग बात को समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप इस चीज को रेस्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आगे की प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी थोड़ी सी वीक हो सकती है। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो स्किल अभी बनी नहीं और वीक वर्ड आ जाए, तो मैं इसको लेके चलूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि द एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ स्लाइड। और मैं उसको नया लेक्चर जो नाम दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप में जाएगा तो आपको समझना कैसे पड़ेगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर के नाम से लेके आऊंगा। मैं ये नहीं उसमें लिखूंगा कि एक्सेस द सेट ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक्सेस वाला वीडियो पहले बन चुका है। अब हम इसी का आगे का जो पार्ट होगा वो स्लाइसिंग ऑपरेटर लेके आऊंगा, लेकिन चर्चा इसकी करूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अपने चैनल को नहीं किया है, जिससे आपको पता चल जाए। और आपको समझना कौन सा है कि कौन सा लेक्चर है, स्लाइस ऑपरेटर लिखा रहेगा। हम लोग एक स्लाइस ऑपरेटर पे चर्चा करेंगे, और वीडियो लेक्चर का जो
आइडेंटिफायर रहेगा वो रहेगा स्लाइस ऑपरेटर, हाउ टू एक्सेस द सेट ऑफ वैल्यूज। उतना शायद ना लिख पाऊं, स्लाइस ऑपरेटर में ये बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आधा का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास फॉर द अंडरस्टैंड टू द हाउ टू एक्सेस more than as a choosing as a group of set of elements from a list. Thank you so much.